शिक्षा एक ऐसा दीपक जो कि विद्यार्थियों के जीवन को एक नया रास्ता देने का काम करता है। लेकिन उसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शन के रूप में उन शिक्षकों का भी बड़ा योगदान होता है, जिनके द्वारा अपने शिक्षा के एक अनुभव को लेकर के उन विद्यार्थियों के जीवन को परिवर्तन लाने का काम करते हैं। आज ऐसी विचारधारा को लेकर के हम बैठे हुए हैं छतरपुर जिला के अंतर्गत आने वाले नौगांव, और नौगांव में एक्सीलेंस कॉलेज, जो कि शासकीय बापू महाविद्यालय के नाम से खासा जाना जाता है। नींव इसकी अगर बात की जाए तो कई वर्षों से डाली गई है, लेकिन इसमें जो मोतियों की तरह पिरोने का काम किया जा रहा है वो यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। आइए इसी विचारों को साझा करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राचार्य प्रभारी। चलिए उनसे जान लेते हैं उनका अनुभव और विद्यालय में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं डॉक्टर एस.सी. नायक जी। आज जो है यहाँ प्रभारी प्राचार्य के रूप में हूँ। जी। और वैसे मेरा विषय भौतिक शास्त्र है। जी। और आज का जो आप यहाँ प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, जी। ये जो नवागत विद्यार्थी हैं, नवप्रवेशित विद्यार्थी हैं, जी। इनके लिए दीक्षारंभ प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया जी। कि उनको अपना मेंटल हेल्थ कैसे बरकरार रखना है। जी। तो जो दीक्षारंभ प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी विधाएं हैं जिनकी जानकारी हम इन 2 दिनों 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा था, इन 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम लोग उनको दे रहे हैं। जी। तो ये एक्चुअल में वो बीजारोपण है जो लगातार विद्यार्थी जो हमारे साथ रहने वाला है 3 से 4 साल तक, तो उस समय तक उसके माइंड में वो एक शेप आज बन जाएगा जी। 2 दिन के प्रोग्राम में कि हमें इस विद्यालय के साथ कैसे रहना है और कैसे आगे इसमें काम करना है। हम लोगों का एक स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक आचार संहिता भी बनाई हुई है। जी। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स है, वो भी उनको बताया गया कि आपको यहाँ आकर के किस प्रकार से अपने आप को जो है ढालना है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई लागू हुई है जी, इसके बारे में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो उन अमेंडमेंट्स को भी उनसे भी छात्रों को रूबरू कराया गया है कि किस प्रकार से उनको स्पेशली पाठ्यक्रम के बारे में, और दूसरा उनका जो मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा पद्धति है, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन कैसा होगा, बाह्य मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा जो मुख्यतः जो शासन द्वारा प्रायोजित हैं या कुछ और जो बहुत अच्छी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो छात्र हितग्राही योजनाएं हैं, स्टूडेंट बेनिफिशियल स्कीम्स, उसके बारे में भी हम विद्यार्थियों को अवगत करा रहे हैं। यानी सर, आम शब्दों में अगर कहा जाए तो एक महाविद्यालय परिवार की तरह, और जो स्टूडेंट आए हैं वो आज सदस्य यानी मेंबर की तरह आए हैं, उन्हें पूरा घर परिवार की तरह माहौल दिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार किस स्टूडेंट के लिए क्या कुछ नीड है, ताकि समय रहते उनकी उस नीड को पूरा किया जाए और उनके बेहतर भविष्य के लिए हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आधुनिक जीवन बड़ा गतिशील है और पर्यावरण जैसा वातावरण हर माहौल में बदलाव में देखा जा रहा है। क्या शिक्षा के साथ साथ जो युवक या युवती विद्यार्थी हैं, तो क्या उनके दिमाग में भी मानसिक तनाव या अन्य प्रेशर जब आता है तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं और कैसे डील करते हैं? बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हर संस्था में एक आईसीसी का गठन किया गया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो उसके अंतर्गत अगर बच्चों में ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहला अप्रोच उनका होता है आईसीसी के पास जाकर के। आईसीसी उनको मोटिवेट करती है। इसके अलावा हमने एक अपना जो कहना चाहिए परामर्शी है उसको भी हायर कर रखा हुआ है। तो वो उनसे हम हर माह, प्रत्येक माह बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। इवन स्टाफ की भी काउंसलिंग होती है, मेंटल हेल्थ, और इसके अलावा जो 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 मानसिक तनाव से रहित रहें, तो ऐसा जो है उनको लगातार उनका जो है परामर्श दिया जाता है। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जैसे विद्यालय जब समय चलता है विद्यालयों का, तो विद्यालय में हर एक माह में पेरेंट्स मीटिंग होती है, ताकि उन पेरेंट्स को ये पता चल सके कि विद्यार्थी, उनके बच्चे, उनके नौनिहाल भविष्य बनाने के लिए वास्तव में अपना जीवन गढ़ने का काम कर रहे हैं, क्या शिक्षक उनका सहयोग भरपूर कर रहे हैं। तो एक मीटिंग के तौर पर रूबरू पेरेंट्स के साथ होते हैं।
लेकिन जब महाविद्यालय का नाम आते हैं तो टेंशन फ्री स्टूडेंट हो जाते हैं कि यहाँ की फ्रीडम लाइफ होती है। तो क्या वास्तव में ये फ्रीडम लाइफ होती है या ऐसे नियम उनके लिए भी हैं जो शायद अनदेखा करते हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जब विद्यार्थी स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये आता है कि अब यहाँ पे हम स्वतंत्र हो गए बिल्कुल। अपनी एक्टिविटी के लिए। एक्चुअल में वो स्वतंत्रता उनकी एक्टिविटी के लिए नहीं है, वो है उनकी सोच के लिए, एक नया दृष्टिकोण सोचने के लिए। बिल्कुल। जो यहाँ पे दिखेगा, स्कूल से बच्चा एडल्ट हो जाता है, कॉलेज में आते हैं, तो उसका जो सोचने का तरीका है, यानी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर खुद जो है वो प्रवेश करती हैं, और उस मायने में वो अपने आप को फ्रीडम महसूस फील करते हैं। बिल्कुल, है ना। वहाँ की जो एक्टिविटी है, तो यहाँ पे देखिए पूर्णतः अनुशासन रहता है जी। और पेरेंट्स के साथ में मेल मिलाप किस तरह से? यहाँ पे देखिएगा पेरेंट्स मीटिंग का भी प्रावधान है जी। और हम लोग जो ये जो काउंसलिंग करते हैं जी, उसमें पेरेंट्स को भी आमंत्रित करते हैं जी। अभी ये 2 दिन का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसमें पेरेंट्स को भी आमंत्रित उन्हें किया भी गया, इनवाइट किया जाएगा। उनको भी इनवाइट किया था जी। बहुत सारे पेरेंट्स कल आए हुए थे, आज भी कुछ आए हैं जी। तो उनको भी बताया गया। एक्चुअली में क्या है, जब तक पेरेंट्स इन सब चीज़ों से अवगत नहीं होंगे जी कि सिस्टम कैसा है, तब तक वो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि भाई हमारा बच्चा गया तो है जी, लेकिन सीखेगा क्या, बिल्कुल, वहाँ क्या करेगा। तो ये विशेषकर गर्ल्स के केस में थोड़ा सा उनके माइंड में ये रहता है कहीं ना कहीं, सुरक्षा से लेकर के, क्योंकि जहाँ को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा माइंड में रहता, लेकिन यहाँ एकदम जो बहुत ही अच्छा माहौल है जी, पूरी तरह से सिक्योर है, हमारे फैकल्टी फुल्ली डेवोटेड हैं इस काम के लिए, ऐसा। यानी पूरे जिले भर में बापू महाविद्यालय अपने आप में एक छवि बनाए हुए है, अपने अनुशासन के कारण, अपनी शिक्षा के कारण और अपनी योग्यता के अनुसार अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से। सर, आपके बीच हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कि उनका जीवन किस तरह से शिक्षा बदल सकता है अगर वो मार्ग न भटके? सर देखिए, मेरा कहना ये है कि जो आपको टारगेट मिला हुआ है, स्पेशली हम जिस क्लास में जब प्रवेश करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फुल्ली कंसंट्रेशन उसी सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे या उस एरिया पे होना चाहिए, तो हम अपना बहुत बेहतर दे पाएंगे। एक्चुअल में होता ये है, आज जो देखने में हमें मिल रहा है कि विद्यार्थी प्रवेश कॉलेज में लेता है और उसको कोचिंग या दूसरे लोग उसको पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। उससे क्या है, कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए जहाँ उसको कंसंट्रेट होना चाहिए था वहाँ ना हो करके और उसको दूसरा जो है डाइवर्ट कर देता है, जिससे बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बच्चों से हमारा यही कहना है कि आप अगर जिस क्लास में आपने प्रवेश लिया है तो फुल्ली डिवोटेड हो करके और रेगुलर रह करके और उसमें उसको पूरा करें। बहुत सारे ई कंटेंट्स यूजीसी ने डाले हुए हैं, हमारा एमपी हायर एजुकेशन ने भी ई शिक्षा के नाम से एक ऐप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे ई कंटेंट्स हैं, उनको भी आप लें। और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ये जो है बहुत ही तनाव को दूर रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। बेहद शुक्रिया सर, हमारे साथ आप चर्चा करें और बहुत सारे आपने अपने अनुभव को साझा किया। तो आप सुन रहे थे शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव के यह प्रभारी प्राचार्य हैं, जिनके अनुभव आपके बीच थे। और अगर आप भी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्राचार्य सर की इन बातों पर अमल करें और अपने जीवन को बदलने के लिए एक कदम आप भी आगे बढ़ें। लगातार आपके साथ होती रहेगी यूं ही मुलाकात। तब तक के लिए हमारे सहयोगी नरेश श्रीवास जी के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।